साथियों नमस्कार। मैं दिनेश सविता 69,000 शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा इकाई जनपद सोनभद्र से आप सभी न्याय मोर्चा के सभी ज़िले के इकाइयों के जो भी संयोजक हैं उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो अपने एक सही दिशा में अपना एक उचित कदम रख रहे हैं और सभी लोग संजीदा हैं। साथियों, हम भी अपने दो शब्दों को बयां करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी मेहनत किया है। मैं भी एक मेहनतकश अभ्यर्थी रहा हूं और मैंने भी मेहनत किया है और इस मेहनत के बल पर हमने भी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को क्रैक किया है। चूँकि हमने अलोकतांत्रिक तरीके से कोई भी गतिविधि का सहारा नहीं लिया, इसलिए आज हम भी इस 69,000 शिक्षक भर्ती को सीबीआई जांच और इस पर न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और इस बड़े पैमाने पर हुए घोटाले को देखते हुए, क्योंकि इसमें एक बड़े पैमाने पर पेपर को वायरल किया गया है और पेपर का वायरल होना यह घोटाला नहीं होता है, यह कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यह तो एक दिन में लाखों लोगों को इसका जो है हित लाभ दिया जा सकता है। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में हम अपने मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पूरे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, समझते हुए, इसका एक ही अद्वितीय हल है कि इस पूरे शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए। और इसी संबंध में हम अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया, युवाओं के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कृपया इन युवाओं की पीड़ा, वेदना, कोपभाजन, शोषण को समझने की दिशा में एक कदम प्रयास का तो बढ़ाएं आप। हमने ही आपको अपना मुखिया बनाया और हम योगी युवाओं के साथ ही इस सरकार की गंदी, घटिया और अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे भविष्य, रोजी रोटी, माँ बाप के 17 महीने के सपने को एक बड़े घोटाले से क्षण भर में चकनाचूर कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी हम आपके शासनिक कार्यों का समर्थन करते हैं, मगर इस भ्रष्टाचार को देखते हुए हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत युवाओं के भीतर आपके सरकार के वास्तविक कारनामों के कारण पूरी तरह से असंतोष व्याप्त है। आप इन्हें नज़रअंदाज करके अपने कर्तव्य से कभी बच नहीं सकते हैं महोदय। आपके अधीन ही बेसिक शिक्षा मंत्रालय, परीक्षा नियामक कार्यालय भी कार्यरत है। पूरे घोर भ्रष्टाचार का केंद्र यह परीक्षा नियामक कार्यालय रहा है। इसके स्पष्ट साक्ष्य भी आपके सामने आ चुके हैं, आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पूरी तरह से इसके स्पष्ट अब साक्ष्य आ चुके हैं। जैसा कि भदोही में आपको स्पष्ट रूप से यह मामला खुल करके आ गया कि एक ऐप बना करके सभी लोगों को 2 दिन पहले ही पेपर वायरल किया गया है। अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आज भी आप कहते हैं कि यह भर्ती गंगा जल की तरह पवित्र है। मानव विरोधी नीतियों को लेकर के हम जबरदस्ती अपने बातों को हम साबित नहीं कर सकते हैं महोदय। हम देश की जनता हैं, हम असंतुष्ट हैं। आपके सरकार में पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कृत्य दिख रहा है, कारनामे दिख रहे हैं। इसको आपको संज्ञान लेना पड़ेगा और इस पर वास्तव में धरातल पर काम करना पड़ेगा। पलीता लगा के हम
आप नहीं जा सकते हैं और हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि यह भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, यह हमारी रोजी रोटी है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से परीक्षा दिया है, हम अलोकतांत्रिक कारनामों को उस पर नहीं हावी होने देंगे। दो शब्द हम अपने भाइयों के संबंध में भी कहना चाहेंगे। भाइयों, यह भर्ती पूरी तरह से, इस भर्ती में हम प्रयास कर रहे हैं। शासन, सरकार और न्यायालय स्तर पर आज तीनों स्तर पर हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे प्रांतीय न्याय मोर्चा संगठन के जो मेन मुखिया हैं सुनील मौर्य जी, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आज उन्होंने पूरा लोगों के अंदर जो उत्साह भरने का काम किया, वो केवल और केवल एक अद्वितीय व्यक्तित्व ने ही किया। उनको हम इसलिए धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आज उनके इशारे पर सभी लोग अपने अधिकार के लिए दो शब्द बोल रहे हैं, कहने के लिए तैयार हैं। चौराहे पर कह सकते हैं, अधिकारियों के सम्मुख कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये चुनौती के आगे, किसी भी तरह की अगर चुनौतियां हैं, उसके आगे ये हम अपने अधिकार की मांग रखते हैं, तो ये सब एक पहली सीढ़ी मानी जाती है। हम अंग्रेजों के अधीन भी थे, तो एक संभ्रांत वर्ग जो है अंग्रेजों की गुलामी उस समय भी करता था, और अगर विद्रोह में आया, लाठी खाया, जेल की हवा खाई इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तो एक आदिवासी वर्ग और गरीब वर्ग का ही परिवार आगे बढ़ा, और वही तमाम चुनौतियों को झेलते हुए इस पूरे गंदगी को हटाने के लिए और एक अपनी स्वतंत्रता को साबित करने के लिए वह आगे बढ़ा। तो भाइयों, संघर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और इस संघर्ष में हमको टिकना ही बहादुरी है और हमें टिके रहना है। सरकारें हमारे सामने अपनी गलतियों को, नाकामियों को छिपाते हुए चल रही हैं। सरकार को ही इसे रद्द करना है। हम इस पर न्यायिक जांच और सीबीआई जांच के इतर कुछ भी समझौता नहीं करेंगे। हाँ, हमने ही आज तक के पूरे साक्ष्यों को दिया है। इसमें सरकार का रोल बहुत कम है। जो पूरी फीचर फिल्म बनाई गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो आज अभ्यर्थियों की देन है। अभ्यर्थियों ने आधा से ज़्यादा खुलासा कर दिया है, और उस खुलासे पर केवल और केवल प्रशासनिक अमलों को चलना बाकी रह गया है, और वो उस पर चल भी नहीं रहे हैं, चलाया भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे में हमें संघर्ष को देखते हुए हम इन संघर्ष पर अडिग रहेंगे, और किसी भी तरह से हम इसके या किसी प्रकार की कोई भी समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। हमने परीक्षा क्रैक किया है, हमारा अधिकार है। हम अयोग्य लोगों को इस भर्ती में नहीं आने देंगे किसी भी दशा और दिशा में। धन्यवाद साथियों।